हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल खोल के हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ने वाले एसएससी जीडी 2022 का प्रैक्टिस पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। यह पेपर नहीं पढ़ा तो आप कुछ नहीं पढ़ा, यानी कि आप लास्ट के 15 दिन बचे हुए हैं। दोस्तों, उसमें से आप अपने आप को कैसे जुटा सकते हो आप जीके और जीएस में। दोस्तों, जीके जीएस का आपका प्रैक्टिस पेपर होगा। सिलेक्शन पक्का, ये प्रश्न रट लो दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है दोस्तों। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आपका टॉपिक दोस्तों हम आपको क्लियर करा देते हैं। आपका टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह दोस्तों, नेशनल सिंबल्स दोस्तों। ठीक है, ये आपका भारत का नक्शा है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। भारत एक अपने आप में महत्वपूर्ण देश है दोस्तों, अपने आप में बहुत ही बड़ा शक्तिशाली देश है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में आप चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करते हुए आपको सीधे वीडियो को लास्ट तक देखना है। बोला जा रहा है, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई यानी कि चौड़ाई की बात करता है का अनुपात दोस्तों कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए 3:2। 3 क्या होती है? 3 लंबाई होती है और 2 क्या होती है? चौड़ाई होती है, याद रखना है। नेक्स्ट बोला जा रहा है, भारत के राष्ट्र ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए 2 और 3। दोस्तों, मैंने अभी बताया 3 क्या है? लंबाई है, 2 चौड़ाई है। यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई पूछा है तो पहले चौड़ाई 2 हो जाएगी, फिर 3, यानी कि 2 अनुपात कितना बन जाएगा? 3 दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा, करेक्ट जवाब। नेक्स्ट में बोला जा रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? तो आपको पता होना चाहिए गहरा नीला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गहरा नीला। नेक्स्ट बोला जा रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो आपको पता होना चाहिए 24 तीलियां होती हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 24, यानी कि 24 तीलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है। बोला जा रहा है, भारत यानी कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन निम्नलिखित में किसने बनाया था? तो आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी जाएगा, पिंगौली वेंकैया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है, भारत का जन भारत का राष्ट्रीय जन है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान की बात करता है, नेशनल एंथेम्स यानी कि राष्ट्रगान की बात करता है। तो राष्ट्रगान दोस्तों कौन सा है? तो आपका करेक्ट जवाब जनगण मन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जनगण मन। नेक्स्ट बोला जा रहा है, भारत के राष्ट्रीय यानी कि जनगण मन जो है आपका राष्ट्रीय गान है, उस राष्ट्रीय गान के रचयिता दोस्तों आपके कौन होने वाले हैं? तो याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है, राष्ट्रगान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो आपको पता होना चाहिए 1911 कलकत्ता में दोस्तों। राष्ट्रगान दोस्तों है क्या? आपका राष्ट्रीय गान है दोस्तों। ठीक है, इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कब गाया गया सबसे पहली बार? तो 1911 में। कहाँ पे गाया गया है? कलकत्ता में। सारी बातें आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण में जो है संपूर्ण रूप से कितना समय में गाना चाहिए? तो संपूर्ण समय कितना? 52 सेकंड दोस्तों। कितना? 52 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 52 सेकंड। नेक्स्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, राष्ट्रगान हो गया, अब राष्ट्रगीत की बात करते हैं। आपका राष्ट्रीय गीत दोस्तों कौन सा है? तो आपका करेक्ट जवाब जाएगा वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता दोस्तों कौन हैं? राष्ट्रीय गीत के रचयिता दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट बोला जा रहा है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितने समय में गाना चाहिए? तो आपका करेक्ट जवाब पहुंचेगा ऑप्शन नंबर सी, 65 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी जगह राष्ट्रगीत की बात करते हैं तो 65 सेकंड, और राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो उस जगह 52 सेकंड था। ठीक है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी और जनगण मन के नायक रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं। ठीक है, आपका राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन अधिनायक जय है। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो आपका करेक्ट जवाब बनेगा 1986। और जनगण मन की बात करते हैं तो 1911 में गाया गया। कहाँ पे? कलकत्ता में गाया गया सबसे पहली बार 1911 में। और राष्ट्रीय
गीत यानी कि वंदे मातरम 1986 में गाया गया। नेक्स्ट दोस्तों बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है। आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी जाएगा आनंद मठ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। तो आपका किससे होती है, तो आपका करेक्ट जवाब जाएगा राष्ट्रगीत ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा राष्ट्रगीत। नेक्स्ट बोला जा रहा है सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक एवं राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए जाएगा शीर्ष भाग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा शीर्ष भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस पशु को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के स्थान नहीं मिला है। तो आपका करेक्ट जवाब पहुंचेगा ऊंट दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ऊंट दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब। नेक्स्ट बोला जा रहा है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं, कितने शेर दिखाई देते हैं। तो याद रखना है 3 शेर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 3 शेर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह दिखाई देते हैं। याद रखना है 4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 4 दोस्तों। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपकी स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होने वाला है। बोला जा रहा है भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत की मान्यता प्रदान की गई है। तो याद रखना है आपको शक संवत ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा शक संवत। नेक्स्ट बोला जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है। प्रथम महीने की बात करते हैं तो चैत्र पहुंचता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा चैत्र। नेक्स्ट बोला जा रहा है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम माह दोस्तों कौन सा होता है। अंतिम माह आपका याद रखना है फाल्गुन होता है और पहला माह चैत्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बाघ। नेक्स्ट बोला जा रहा है बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, यानी कि बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। तो आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी सिंह यानी कि शेर था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों कौन सा है। तो आपको याद रखना है मयूर यानी कि मोर दोस्तों क्या है मोर दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य दोस्तों क्या है। आपको याद रखना है सत्यमेव जयते ऑप्शन नंबर ए सत्यमेव जयते। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो यहीं से क्लास को ख़त्म करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को दोस्तों एक बार लाइक करना और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलते हैं तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।